लास्ट टाइम हम लोग वाइल लूप की बात कर रहे थे। लूप के बारे में बताया था यही थे, किसी स्टेटमेंट को अगर आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप बताया था, वाइल लूप होते हैं, डू वाइल लूप होते हैं एंड फॉर लूप होते हैं। ठीक है, तो शायद हम लोग सिर्फ वाइल लूप पे थे, वाइल लूप का कोई प्रोग्राम किया था, उसी को हम लोग आगे आज डू वाइल लूप के थ्रू करेंगे। डू वाइल लूप को समझते हैं, देन फॉर लूप करेंगे, कुछ प्रोग्राम करते हैं। हम बात कर रहे हैं डू वाइल लूप की, डू वाइल लूप। ठीक है, ये आपका ही प्रोग्राम, किसका भी अब्दुल रब पूछ रहा था ना, इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, ये क्या वो अनएक्सपेक्टेड कुछ और है, ये एंड ऑफ फाइल इन द कमेंट लाइन 1। सर कमेंट सेक्शन नहीं बंद किया आपने। ठीक है, ये देखो ये वार्निंग आता है अगर आपने वॉइड नहीं लगाया तो, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिस्कस हम करेंगे ना, वैसे टाइम खराब होगा। देख रहे हो ना, मैंने सिर्फ मेन लिखा, कोई सिंपल सा प्रोग्राम है यहाँ पे, और हमने वहां पे हमने क्या करा, सिर्फ ये रखा हुआ था, ये रखा हुआ था रिटर्न टाइप, तो प्रोग्राम का चल जाएगा बट एक वार्निंग के साथ, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ये मैसेज आ रहा है ना, इसलिए हम लोग वाइड लगाते हैं यहाँ पर। और किसी किसी कंपाइलर में ये भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा सेफ साइड से लगा लिया करो। क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, क्या इसका मतलब है, ये अभी डिस्कस नहीं कर रहा, 2-4 क्लास के बाद आएगा फंक्शन, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने ही कहा है कि वाइड मेन के अंदर अपना आप सारा प्रोग्राम करेंगे। डू वाइल लूप करते हैं। लास्ट टाइम हमने लाइक प्रिंटिंग, आप म्यूट पे जाएं, सारे लोग म्यूट पर हैं। कुछ और प्रोग्राम किया था मैं, कुछ और 1 to 100 के बीच में सारे नंबर जो है, उन सारे नंबर का मुझे सम कैलकुलेट करना है, सारे नंबर का। तो ये काम मैं आज कर रहा हूँ इसके थ्रू, डू वाइल के थ्रू। लास्ट टाइम वाइल के थ्रू किया था, चलो एक बार फिर से वाइल लूप के थ्रू कर लेते हैं, फिर इसको डू वाइल के थ्रू हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इंटीजर मैंने एक वेरिएबल लिया काउंटर चलाने के लिए, लूप को चलाने के लिए, आई एक सम वेरिएबल ले लिया, सम जहाँ पे सारे सम को हम लोग शो करेंगे। ठीक है, चलो सम को थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ, इंटीजर आई। पहले जो काम किया था लास्ट टाइम उसी को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लूँ। हमने क्या किया, i इज इक्वल टू 1 किया, i के वैल्यू को इनिशियलाइज किया, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। i लेस देन इक्वल टू 20, मतलब जब तक i की वैल्यू लेस कम है या 20 के बराबर है, ठीक है, तब तक इस स्कोप के अंदर कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, सिंपली प्रिंट करा दिया था इस वैल्यू को, i का जो वैल्यू लेकर आ रहा है उस वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया था, और यहाँ पे लिखा था हमने i प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट। फर्स्ट दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड कंडीशन चेकिंग एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। ये 3 पार्ट हमने बताया था। गेट ch, यहाँ पे आने के बाद हमने सेव किया इसे फिर से, सक्सेस, और ये आपका 1 to 20 सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे गेट ch 2 बार लगा हुआ है, इसको हटाओ। क्लियर स्क्रीन, कंपाइल किया, 1 to 20 सारे नंबर्स, सारे लोग म्यूट पर हैं प्लीज। 1 to 20 सारे नंबर्स आपके प्रिंट हो गए। ठीक है, अभी का जो प्रोग्राम मैंने दिया उसमें ये कहा कि आपको 1 to 100 जो सारे नंबर्स हैं, उस सारे नंबर को सम कैलकुलेट करना है। ये तो लास्ट टाइम ही किया था, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, सम आई जैसे लिया उसी तरह से वेरिएबल सम ले लिया, जैसे आई को इनिशियलाइज किया था
उसी तरह से सम को, अभी सम पे हमारा कुछ भी नहीं, 0 से इनिशियलाइज कर लिया। वाइल लूप में करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं कराया इस वैल्यू को, उस वैल्यू को हमने प्रिंट नहीं कराया, हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, आई पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने सम पे स्टोर करके रख लिया और लूप से बाहर आकर प्रिंट कराया, सम इज इक्वल टू परसेंट डी। देखना पड़ता है ना इसको। म्यूट पे रहे सारे लोग प्लीज। ये नहीं देख देख फवाज कौन है, फवाज, फवाज आप लोग म्यूट पे रहा करें प्लीज। सम हमने यहाँ पे 1 to 100, तो ये 20 हमने 100 तक का कहा है, तो जो कंडीशन हमने 20 तक लगाया हुआ है यहाँ पे आप 100 लगा लो, मतलब ये लूप आपका 100 टाइम्स चलेगा। सम पे इनिशियली 0 है, फर्स्ट टाइम सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब आई की वैल्यू 1 लेकर आया तो सम पे 0 था, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 लेकर आया तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 3 लेकर आया। इस तरह से 100 टाइम लूप चलेगा। कैलकुलेशन हो चुका होगा सारा, और जब ये सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका होगा, फाइनल बाहर आके हम इसे प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हमने, ठीक है, ये सारे का सम जो है 50-50 आपका 1 से लेकर 100 तक का इतना आपका आएगा सम। तो ये आपका सारे नंबर का सम हो गया। इसी नंबर को हमने कहा था डू वाइल के थ्रू कर लेना, डू वाइल के थ्रू करते हैं, ये वाइल के थ्रू करते, कुछ नहीं करना। डू वाइल करने का मतलब पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराओ, ये हमने ये हटा दिया, पहले कहा ये पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखलाऊं, यहाँ पे अगर ये वाइल था, थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 100 था ना, यहाँ पे अगर मैं गलती से कंडीशन को मैंने गलती से ये कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। आई ग्रेटर देन, अब तब इस सम को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि लूप के अंदर एक बार भी इस स्कोप पे गया ही नहीं, यहाँ पे एक बार भी गया ही नहीं, पहली बार में ही ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो सम की जो वैल्यू 0 थी वही 0 यहाँ पे आके शो कर दिया, राइट। इस प्रोग्राम को हम लोग डू वाइल के थ्रू करते हैं। तो डू वाइल में हमने क्या कहा, यहाँ पे पहले ये काम करवाते हैं, डू मतलब ये काम करो, और कंडीशन चेक करने का काम हम लोग बाद में कर लेते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसे हमने सेव किया, ये देखो कंपाइल किया, यहाँ भी आपका आउटपुट आ गया जो लास्ट टाइम में आया था 50-50, ठीक है। तो ये डू वाइल के थ्रू, डू वाइल में क्या होता है, पहले हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं, डू मतलब पहले ये काम करो, कंडीशन हम लोग बाद में चेक कर लेते हैं। इसमें अभी फर्क देखो, इसमें मैंने कंडीशन को खराब कर दिया, कंडीशन को हमने फर्स्ट टाइम भी हमने रॉन्ग करा दिया, फॉल्स करा दिया। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या करा, आई ग्रेटर देन, सपोज दैट आई ग्रेटर देन लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, मतलब ये फॉल्स है, एक बार भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन अब इस प्रोग्राम को चलाएं, ये प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पे सम इक्वल टू, म्यूट पे रहे, म्यूट पे रहे जिसने भी ज्वाइन, सम इक्वल टू 1 आ रहा है, वाइल लूप लास्ट वाले में क्या था कि 0 आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है, सम इक्वल टू यहाँ पे 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि डू वाइल में क्या होता है, जब तक आपका ये कंडीशन चेक होता तब तक ये एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका था, सम इक्वल टू सम प्लस आई, आई इक्वल टू 1 लेकर आया और उसने सम इक्वल टू 0 प्लस 1 1 कर दिया, फिर ये 2 हुआ, बट आके यहाँ पे ये चेक हुआ, बट जब तक ये चेक होता तब तक हमारा ये एक बार ये एग्जीक्यूट हो चुका था। तो यही डू वाइल हम लोग कहते हैं कि डू वाइल में के साथ वाइल और डू वाइल में ये डिफरेंस है कि डू वाइल में एटलीस्ट आपका 1 टाइम आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तब भी, ठीक है। तो आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है,
ऐसा सिनेरियो जहां पे एटलीस्ट वन टाइम आपको स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, देन यू शुड गो फॉर डू वाइल लूप। अदरवाइज जो काम आप वाइल के थ्रू कर सकते हो वही डू वाइल के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये हमने डू वाइल के थ्रू किया। तीसरा तरीका था फॉर लूप, इसी को मैं करता हूँ इस बार फॉर लूप के थ्रू। मैं जल्दी जल्दी प्रोग्राम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसी में एडिट कर लेता हूँ। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते, ये नोट करना है तो आप है कि वीडियो रेफर करके उसे आराम से पॉज करके आप नोट कर लिया करो। कम टाइम पे ज़्यादा काम करना है, इसलिए मैं बार बार नए फाइल ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसी को एडिट कर रहा हूँ। ये लूप का तीसरा टाइप है, दैट इज कॉल्ड फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, जो लूप के जो 3 पार्ट्स होते हैं, while लूप, डू while लूप एंड इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट, ये तीनों यहाँ पे एक साथ करते हैं। i=1 मैंने कहा था इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग मैंने कहा था लाइक ये कंडीशन चेक एंड ये इंक्रीमेंट, ये तीनों एक साथ होते हैं। आपको 3 अलग अलग प्लेस पे नहीं करना, काम वैसे ही करता है ये, ठीक है। बट ये लिखने का तरीका, ये शॉर्टकट अप्रोच है कि तीनों इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, इंक्रीमेंट एक साथ लिखते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट उसके बाद एग्जीक्यूट होता है हमारा, ये हटा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ भी आपका वही काम होगा जो लास्ट टाइम आपने वाइल के शुरू किया या डू वाइल के साथ किया। तो ये आपका जो है फॉर लूप है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, इंक्रीमेंट। जो मैंने कहा कि आप वाइल लूप के साथ कर सकते हो वही डू वाइल के साथ कर सकते हो, वही फॉर लूप के साथ कर सकते हो। बट ज़्यादा पॉपुलर फॉर लूप है, जनरली पॉपुलर फॉर लूप ही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा होता है, कह सकते हो थोड़ा कंसाइज होता है, तो मोस्टली लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फॉर लूप यूज़ करो या वाइल करो या डू वाइल करो। डू वाइल के साथ मैंने कहा कि जनरली ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे एटलीस्ट हमें वन टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो ये 3 तरह के लूप थे। इसमें आप लोग जितना प्रैक्टिस करो उतना आपको समझ में आएगा। आगे ना बढ़ के हम कुछ और प्रोग्राम कर लेते हैं। कुछ प्रोग्राम आप लोगों को दिया था मैंने करने के लिए, उसी को फिर से डिस्कस करते हैं। जो लोग कर लिए ठीक है। मैंने एक फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम दिया था, कुछ लोगों ने किया। अब फैक्टोरियल वाले में ध्यान ये रखना कि आपने कोई नंबर इंटर किया लाइक 5 या 7, तो आपने अगर इंटीजर टाइप का लिया हुआ है तो ठीक है, उससे 5 आपने एंटर किया, उसका 120 आपको फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन मान लो आपने नंबर बहुत बड़ा ले लिया, सपोज दैट 20 ले लिया, 100 ले लिया, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो ध्यान रहे जो फाइनल जो वेरिएबल है जहाँ पे आप रिजल्ट को स्टोर कर रहे हो, तो फिर उसके हिसाब से आपको डेटा टाइप आपको बड़ा लेना पड़ेगा। लाइक इंटीजर ना लेके आप अगर सी में कर रहे हो तो अनसाइंड इंट ले लेना या लॉन्ग इंट ले लेना, ठीक है। आपसे कॉरस्पॉन्डिंग आपको फिर परसेंट यू, जहाँ पे परसेंट डी यूज करते हैं, परसेंट यू यूज कर लेना अनसाइंड इंट के लिए। तो ट्राई करना, नहीं होता है तो आप लोग मेरे को पोस्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का मतलब होगा पॉजिटिव नंबर का ऑलवेज हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। लाइक 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट, -5 का नहीं, ठीक है। तो आप तो फिलहाल आप ये कर सकते हो, जब एंटर करें तो आप कोई पॉजिटिव नंबर ही एंटर करें, नेगेटिव नंबर एंटर ही ना करें। फिर भी अगर प्रोग्राम को आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं तो आप जब एंटर करें तो उस नंबर को आप चेक कर लें, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, अदरवाइज एक मैसेज प्रिंट कर दें कि लाइक इनवैलिड नंबर और प्लीज एंटर बिटवीन वन, प्लीज एंटर ग्रेटर देन 0, इस तरह से आप मैसेज शो करके आप काम कर सकते हो। तो फैक्टोरियल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। मैं कुछ और प्रोग्राम कर लेता हूँ, जैसे क्या दिया था मैंने आपको, कोई बताया जिससे जिससे ये प्रोग्राम नहीं हो पाया हो, कोई सजेस्ट करें कोई सब कौन सा प्रोग्राम मैं कर दूं जो आप लोगों का असाइनमेंट दिया था जो सारे लोगों से नहीं हो पाया। सर सम ऑफ डिजिट वाला कर दिया पर सम ऑफ, हाँ एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन इंटर्ड नंबर, ठीक है। चलो, हाँ, पहले मैं एक प्रोग्राम करता हूँ छोटा सा, जहाँ पे विदाउट लूप हम यूज करेंगे, लूप यूज नहीं करेंगे, और सारे डिजिट का सम कैलकुलेट करना है।
विदाउट लूप। फिर प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर हम लूप के थ्रू करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन इंटर्ड नंबर। ये शायद पहले भी किया था मैंने, या नहीं किया था? नहीं किया सर था। वो 3 डिजिट वाला था, 3 डिजिट के लिए सर। 3 डिजिट वाला किया था, ओके। तो वो नंबर जो है, जो लास्ट टाइम जो किया था वो 3 डिजिट का, वो फिक्स था। फिक्स था मतलब 3 डिजिट का। अगर उसमें आप 4 डिजिट नंबर एंटर करते तो काम नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग जेनरिक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करा और उसके सारे नंबर डिजिट का सम हमें चाहिए। तो सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ एन इंटर्ड नंबर ये कहते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर हो। तो मैंने void main जो लोग अभी तक प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं उनको बता दूं कि हम कुछ ये करने वाले हैं। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम एक नंबर इंटर करेंगे, मान लो 123। तो हमारा आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 2 3 और 3 3 6 आना चाहिए। तो सारे डिजिट का सम कितना हुआ, 6 हुआ। अगर मान लो मैंने 1 1 1 ये इंटर किया तो इसके सारे डिजिट का सम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये मैंने दिया था प्रोग्राम करने के लिए। void main integer i और एक वेरिएबल और ले लिया, सपोज दैट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रिजल्ट clr printf इंटर अ नंबर। संभाल के रख लिया इसको। एक नंबर पे, नंबर भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, नहीं लिया मैंने, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब उस नंबर को हमें कैलकुलेट करना है कि वो नंबर सॉरी उसका सारे डिजिट का सम। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, वाइल लूप के साथ कर लो या i इक्वल टू नंबर। मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। i लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक i की वैल्यू 1 से बड़ा या इक्वल है तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, सम इक्वल टू सम प्लस नम डिवाइड बाय नम डिवाइड बाय i। और यहाँ पे हमने क्या करा, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 से डिवाइड कर दिया। अभी आता हूँ, समझाता हूँ क्या कर रहे हैं। printf sum of all digits equal to percent d sum। ठीक है, सम इक्वल टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सम इक्वल टू सम। सम नाम का वेरिएबल मैंने नहीं लिया है, रिजल्ट लिया है, तो इसको रिजल्ट ना लेकर हम इसको सम कर देते हैं। सम, और सम अभी कुछ नहीं है तो सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद इसको टू ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस 1 और नम को हर बार डिवाइड करते गए। देखते हैं, इसको हमने सेव कर दिया, सपोज दैट डॉट सी से कंपाइल किया, एक नंबर इंटर किया। अच्छा सही नहीं किया क्या, गड़बड़ हो गया, इनफिनाइट लूप में शायद घुमा दिया हमने। നമ്മുടെ ഒരു ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് കുറെ പേര് ഹമദിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവരെ പറയുന്ന കുറെ ഡെയിലി കുറെ ബോഡി ഇവര് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മീൻസ് ഇത് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതിന് കോവിഡാണ്, അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ്, മുമ്പ് ഇത്ര ഇല്ലായിരുന്നു. കുറെ ദിവസം നിറയെ ബോഡികൾ ഇവര് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. क्या नाम लिया था फाइल का हमने, b1 डॉट सी। यहाँ पे हमने क्या किया था, सम इक्वल टू 0 इंटर नंबर, सम नंबर को संभाल कर रखा था नम पे, ठीक है।
आई इक्वल टू नंबर, नम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। यहाँ पे डिवाइड बाई नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आने के बाद नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 हो गया एंड इस तरह से। ठीक है, सेव करता हूँ मैं फिर से। कंपाइल किया, एक नंबर इंटर किया 111। कुछ गड़बड़ है प्रोग्राम में। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, जी आ रही है। ओके। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एडिटर बार बार। b1.c हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे। ठीक है, सम लिया, नंबर लिया, सम को इंटर नंबर करा लिया, नंबर पे संभाल के रख लिया उस वैल्यू को नम पे, और कैलकुलेट करना था। हमने क्या करा, इनिशियलाइज ही करा आई इक्वल टू नंबर से। मान लो थोड़ी देर के लिए एक नंबर हम लोग एंटर करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए 123, राइट, ये नंबर एंटर करा रहे हैं। तो हम इनिशियलाइज ही कर रहे हैं आई इक्वल टू नंबर से, मतलब इस नंबर से। और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करा, चेक कर लिया कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो ऑब्वियस है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, सम इक्वल टू सम 0 है, सम प्लस सम मॉड्यूलस आई। तो आई के वैल्यू, सॉरी, हमने क्या करा, सम इक्वल टू, हमें एक एक डिजिट को अलग करना है, लाइक 3 2 1। ये हमारा पर्पज है ना कि 3 अलग हो जाए, 2 अलग हो जाए, 1 अलग हो जाए। तो हमने क्या करा, इसको निकालने की कोशिश करा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और उसका जो मॉड्यूलस होगा नंबर, ठीक है, सम इक्वल टू नंबर जो हमारा लेकर आ रहा है 123, उसका मॉड्यूलस अगर आप इसके साथ ये करो 123 के साथ जो नंबर लेकर आ रहा है, तो जो सम होगा वो सम पर आ जाएगा। तो हम ये करना चाह रहे हैं, सम आई इक्वल टू नंबर लेकर आया और नंबर पे 123 लेकर आया, वाइल ग्रेटर में सम इक्वल टू सम 0 नंबर दैट 123 मॉड्यूलस आई। नहीं, सर सर मॉड्यूलस 10 आएगा, 10 करेक्ट, ये नंबर मॉड्यूलस 10। हाँ 10 करेंगे तो 10 मॉड्यूलस जो होगा, तो इससे अगर आप डिवाइड करोगे 10 से, तो आप कितना आएगा, देखो 3 लास्ट डिजिट मिल जाएगा ना। 10 से अगर मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं तो 123 को डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर आपको 3 बचेगा, राइट। तो आपका सम पे आपको क्या हो जाएगा, 3 आके स्टोर हो जाएगा। इस आपने नंबर को क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया मतलब ये सिर्फ क्या रह जाएगा, फिर 12 बचेगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो 12 बचेगा। तो नेक्स्ट टाइम आई की जो वैल्यू लेकर आएगी, फिर आप 10 से करोगे तो आपको ये सेकेंड डिजिट आपको 2 मिल जाएगा, और उस तरह से फिर लास्ट 1 डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, जब तक ग्रेटर देन इक्वल, इस तरह से ही आपका प्रोग्राम यहाँ पे माइनर सही हो रहा था। आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम खा गया ये प्रोग्राम। हमने 123 इंटर करा, ओहो अभी भी कुछ गड़बड़ है, मैंने शायद सेव नहीं किया।
B1.C प्रिंट परसेंटेज सम तो सही है, सम इक्वल टू, ठीक है। कुछ डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा है? अटक क्यों जा रही है? 1 minute. B1.C सॉरी, ये डेटा टाइम खराब कर दिया। अभी भी कुछ इसमें ये है क्या, किसी को नजर आ रहा है कुछ खामी प्रोग्राम में, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आउटपुट क्यों नहीं शो कर रही है? प्रिंट %d मैसेज भी आने लगा। ठीक है, नंबर इंटर करा, नंबर पे संभाल के रखा था, i इक्वल टू नंबर से स्टार्ट ही करा जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना करके ग्रेटर देन 1 रखो। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर डिवाइड मॉड्यूलस 10 और नंबर को 10 से डिवाइड करके। सही तो है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ठीक है, बट पता नहीं ये क्यों मिसबिहेव कर रहा है यहाँ पे। अभी ये टर्मिनेट हो जा रहा, हैंग कर जा रहा। चलो इस प्रोग्राम को मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है। इस पे हम टाइम खराब नहीं करते हैं आगे, और कुछ और प्रोग्राम कर लेते हैं। या आप चला के देखना चल जाएगा, या कुछ एडिट करना हो, कुछ चेंज करना होगा तो मैं करके भेजता हूँ थोड़ी देर में। कुछ गड़बड़ हो रही है बार बार जो है। मेरा स्क्रीन तो नजर आ रहा है ना? ओके, इस प्रोग्राम को मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में एडिट करके। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोग फिर कर सको। लाइक टेबल ऑफ ए नंबर कहा था, चलो टेबल ऑफ ए नंबर कर लेते हैं जल्दी से। टेबल ऑफ entered number, इंटीजर i, चलो फॉर लूप से कर लेते हैं। हमने क्या करा, इंटीजर i हमने डिक्लेयर किया CLR यहाँ पे आने के बाद नंबर इंटर करा है, इंटर ए नंबर, संभाल के रखा, स्कैन %d %m%, नंबर पे रख लो। तो नंबर आपको वेरिएबल चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना था, तो आप चाहे तो एक थर्ड वेरिएबल ले लो, अदरवाइज वेरिएबल लेने की जरूरत भी नहीं है। चाहो तो आप ले लो, सपोज दैट रिजल्ट। और यहाँ पे मैंने चलो फॉर लूप यूज किया इस बार, i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया, i लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स चलाया, 10 एंड i प्लस प्लस। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करा, रिजल्ट पे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू i करा दिया, i के जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हमने %d करके रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लिया करो, इस तरह का कुछ वैल्यू होना। अब रिजल्ट
इसको 1 से इनिशियलाइज करना। 0 करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके उसे 0 कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1 से इनिशियलाइज किया, तो पहली बार 1 into 1 लेकर आएगा तो 1 करेगा, इस तरह से रिजल्ट हमारा आएगा। दिखलाता हूँ पहले आउटपुट। ठीक है, एंटर नंबर 5 का टेबल क्या हुआ ये, क्लियर स्क्रीन, रिजल्ट इक्वल टू 1% डी। क्या कर दिया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नंबर इनटू आई, ठीक है। ये 4 का टेबल है, ये सारे जो है एक लाइन पे प्रिंट हो जा रहा है। आप चाहते हो कि अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो, अलग अलग, तो आप /n यूज कर लेना। और इस तरह से कंपाइल किया, आपका ये आउटपुट आपने 7 इंटर किया, 7 पे ये टेबल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था टेबल फॉर्मेट में आए, लाइक 7 into 1 इक्वल टू 7, इस तरह से। तो आप ऐसे कर सकते हो, %d into %d इक्वल टू %d। पहला %d का मतलब हम उस नंबर की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो नम को प्रिंट करा दो। दूसरे % का मतलब हम आई की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तीसरा %d मतलब हम रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये मैंने कहा था, लाइक 656 इंटर कराया, 56 का ये टेबल शो कर रहा है, ठीक है। 3 इंटर किया, 3 का टेबल शो कर रहा है, ठीक है। और टाइम मेरे ख्याल से एक्सपायर होने वाला है। अब बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तब जल्दी जल्दी आप पूछ लें। बाकी मैं उस नंबर को कौन सा कर रहे थे, 3 डिजिट नंबर, उसको भी व्हाट्सएप में आप लोगों को भेजता हूँ सही करके। किसी का कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या करा, टेबल हो गया था। इसके अलावा मैंने आपको प्रोग्राम दिया था, सम ऑफ ऑल डिजिट टेबल ऑफ ए नंबर, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल तो कर लिया होगा ना आप लोगों ने? चलो मैं फैक्टोरियल, जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं इसी को एडिट कर देता हूँ जल्दी से और फैक्टोरियल शो कर देता हूँ। जब तक टाइम है, हो सकता है हमारा प्रोग्राम करते करते टाइम एक्सपायर भी हो जाए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट हो जाए जिन लोगों ने फैक्टोरियल नहीं किया। फैक्टोरियल करने का मतलब लाइक हमने 5 इंटर किया और 5 का फैक्टोरियल लाइक 120 आएगा। 3 इंटर किया मतलब 1 into 2 into 3 मतलब 3 into 6 आना चाहिए। 5 का फैक्टोरियल 120 आना चाहिए। इसी प्रोग्राम में हमने क्या कर दिया, ठीक है, टेबल ऑफ ए नंबर से हमने इसको फैक्टोरियल कर दिया, हमने चलाया इसको नंबर तक, और यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई कर दिया। ये आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, इसे आपने कर दिया कमेंट। और यहाँ पे आने के बाद अपने इसको प्रिंट करा दिया, printf result equal to रिजल्ट मतलब फैक्टोरियल, चाह रहे हम फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल हो जाना चाहिए। टेबल ऑफ नंबर नहीं है ये, इस बार कैलकुलेट हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ एन इंटर नंबर। जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो रेफर कर लेना जिनको दोबारा से प्रोग्राम करना है। हमने इंटर करा 5 का फैक्टोरियल 120 आना चाहिए, 120 आ गया, ठीक है। 2 का 2 आना चाहिए, 3 का 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 3 into 2, ठीक है। क्या हुआ, हमने लूप उतनी बार चला, इसे 5 इंटर करा तो ये लूप कितनी बार चला, आई से लेकर 5 तक चलेगा, ठीक है। और हर बार रिजल्ट पहली बार 1 है, 1 into 1 1 स्टोर हो गया, फिर 1 into 2
ठीक है। 2 into 1 2 स्टोर हो जाएगा, 3 into 2 6 स्टोर हो जाएगा। इस तरह से स्टोर होता जाएगा जहां तक आपने नम का वैल्यू लिया हुआ है वहां तक चलेगा, और फिर फाइनली आकर आपने उसका रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। इसको आप दूसरे तरीके से ट्राई करना, आप इस तरह से ट्राई करना लूप या डू वाइल से, जहां पे आप इसको डिक्रीमेंट करना, आई इक्वल टू नंबर से ही स्टार्ट करना और आई माइनस माइनस करने की कोशिश करना, नंबर से स्टार्ट करके माइनस माइनस। कई तरह से हो सकता है ये प्रोग्राम, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ठीक है उतना आपको समझ में आएगा। डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, एक तरह से मैंने कर दिया, और तो अलग अलग वैसे आप ट्राई करना इसे। ये फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोग गलती ये कर रहे हैं, अब फैक्टोरियल आप एक्सपेक्ट करने लगे, यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया एक बहुत बड़ा नंबर 10, ठीक है। तो 10 का तो सर चलो रेंज पे शायद आ गया, मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया 67, तो देखो फैक्टोरियल 0 शो कर रहा है, गलत आ रहा है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आई आपने जो रिजल्ट लिया हो इंटीजर टाइप का लिया है, और आर रिजल्ट लिखा हुआ मैंने, ठीक है। रिजल्ट इंटीजर टाइप का लिया, तो इसका एक रेंज है, रेंज मैंने बताया था, लाइक इंटीजर माइनस 65,000 ऐसा कुछ, माइनस 32,768 से लेकर प्लस 32,000 ऐसा कुछ है ना। तो उससे बड़ा हो जा रहा है वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इस रिजल्ट को लॉन्ग